अगर आपको पांडास सीखना है तो इन दो टर्म्स को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में कि ये क्या होते हैं और इसे पांडास में कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीरीज की बात करते हैं। तो सीरीज मान लीजिए कि एक वन डायमेंशनल लेवल्ड एरे होता है जस्ट लाइक अ कॉलम इन एक्सेल, और पांडास जो होता है वो टू डायमेंशनल होता है जिसमें हमारे पास कॉलम भी है और रो भी है। तो सबसे पहले हम सीरीज को क्रिएट करके देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पांडास को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट pandas is pd, ठीक है। और हम सबसे पहले सीरीज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक डेटा लेंगे जो कि हमारे पास एक लिस्ट होगा 50, 60 एंड 70, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हमने यहाँ पे लिया है। इसके बाद हम इसे सीरीज क्रिएट करेंगे इससे, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे s इक्वल टू, सीरीज क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका होता है pd डॉट सीरीज, ठीक है। और यहाँ पे हम डेटा को पास कर देंगे। तो हमारा सीरीज क्रिएट हो गया। हम इसको अगर यहाँ पे रन करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे इंडेक्सिंग आ चुका है, यहाँ पर 0, 1, 2 और हमारे डेटा का एक कॉलम बन चुका है 50, 60 और 70। अगर आप चाहे तो इस सीरीज में अपना मैनुअली भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको यहाँ पे इंडेक्स का यूज करना है। एरे में आप लिख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं मैथ्स लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरा मैं SCIENC साइंस लिख लेता हूँ और इंग्लिश लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसे रन करते हैं और यहाँ पे एस को रन कर देखिए अब हमारी इंडेक्सिंग जो है हमने मैनुअली यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ठीक है। तो ये होता है सिंपल तरीका सीरीज को क्रिएट करने का पांडास में। अब हम डेटा फ्रेम को देखते हैं। तो डेटा फ्रेम के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे डेटा 2 के नाम से, ठीक है, जिसमें हमें की और वैल्यू पेयर लेंगे। सबसे पहले मैं नाम ले लेता हूँ, ठीक है। एक एरे क्रिएट करेंगे, इसमें नाम ले लेंगे राजीव, राम एंड श्याम, ठीक है। ये 3 हमने नाम ले लिया यहाँ पर और इनका एज ले लेते हैं, ठीक है। एज में हम ले लेते हैं 20, 25 और 30, ठीक है। ऐसे रन कर देते हैं। तो हमारे पास डेटा क्रिएट हो चुका है डेटा 2 के नाम से। अब यहाँ से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सिंपल तरीका होता है pd डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में d और f को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे और इसमें डेटा 2 को पास कर देंगे, ठीक है। तो हमने डेटा फ्रेम यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब डेटा फ्रेम को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल हमारा बन चुका है, नाम और एज के 2 कॉलम बन चुके हैं और डेटा जो है वो रो में आ चुका है हमारा, राजीव और उसका एज, राम और उसका एज और श्याम और उसका एज। उसको इंडेक्सिंग भी मिल चुका है यहाँ पर। इसमें भी अगर आप चाहो तो इंडेक्सिंग अपने मैनुअली आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहे। सेम मेथड है, इंडेक्स इक्वल टू आप एरे पास कर दीजिएगा जितने भी रोज है आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग मिल जाएगा। तो आज हमने जाना सीरीज और डेटा फ्रेम के बारे में कि पांडास में सीरीज और डेटा फ्रेम क्या होता है और उसे हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो भी पांडास सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।